के लिए हम लोग अपनी बातों, अपनी आवाज को जोरदार उठाना होगा, तब जाके सरकार की काम नहीं होती है। इसलिए अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए जोरदार नारा लगाना होगा, तब जाकर हमारे संविधानिक कानून to discuss and to do it now. What is our tribal religion? Who to take that do? आदिवासियों से मिलने के लिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं अबुआ बिहान और मैं कृति रौली। हम अभी यहाँ पे आए हुए हैं राजभवन के समक्ष, जहाँ पर टाना भगतों ने काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ की हुई है। उनकी कुछ मांगे हैं और उनका कहना है कि वो सिर्फ राज्यपाल से बात करना चाहते हैं एक बार। तो हमें अभी बस देखना है कि उनकी मांगे कहाँ तक पहुँचती हैं या राज्यपाल तक पहुँचती है या नहीं। आगे बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ अभी मौजूद है जयराम उरांव जी, जो हमें अभी इस सम्मेलन का कारण बताएंगे और बताएंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर जी सर, जो हमारी मांगे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति भारत के द्वारा झारखंड के महामहिम राज्यपाल के परामर्श के पश्चात 12 जिला पूर्णतः और 3 जिले की आंशिक भाग में अनुसूचित राज्य घोषित किया गया है जी। लेकिन ये संविधानिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए हमारी आदिवासियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस उद्देश्य से लेकर आज हमें राज्यपाल महोदय के प्रांगण तक आना पड़ा है। हमारी मुख्य मांग है कि हमारा जो पारंपरिक स्थानीय नीति या परंपरा व्यवस्था उसको सरकार लागू करे यथाशीघ्र। हम लोग बारंबार ज्ञापन देते आ रहे हैं, 2018 से हमारी मांगे बराबर ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका सुनवाई नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज हमें यहाँ आना पड़ा। और हमारी परंपरा व्यवस्था निम्न प्रकार है। उरांव बहुल क्षेत्र में पढ़ा व्यवस्था है, मुंडा बहुल क्षेत्र में मानकी मुंडा, खड़िया बहुल क्षेत्र में डोकलो सोहर व्यवस्था और संथाली बहुल क्षेत्र में होजम्भू काल व्यवस्था। ये हमारी परंपरा व्यवस्था है और ये 12 जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पड़ता है और हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है और हमारी व्यवस्था को लागू नहीं किया जा रहा है, जिसे आज मजबूरन हमें राज्यपाल के दरवाजा तक आना पड़ रहा है। तो मैं सर ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कितना आश्वासन दिया जा रहा है या प्रशासन की तरफ से क्या हमें 2018 से ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से सिफारिश करके मुख्य सचिव के पास भेजा गया है और मुख्य सचिव से पंचायत राज विभाग को भेजा गया है। लेकिन पंचायत राज के सचिव से हम लोगों ने मिला और सचिव ने कहा कि अभी तक आप लोगों के अभिवेदन पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया है। राज्यपाल का आदेश या तो हाईकोर्ट के परामर्श का आदेश के आधार पर ही आपका स्वशासन व्यवस्था लागू होगा। इस तरह से हमें आपका पंचायत राज विभाग से ये जानकारी प्राप्त हुआ है, तब हमें मजबूरन होकर यहाँ तक आना पड़ा है। अभी हमने बात की जयराम जी से, जिन्होंने हमें काफ़ी अपनी मांगों के बारे में स्पष्ट किया। तो हम उनकी जो मांगे थी वो है कि 5वीं अनुसूची जो अभी तक लागू नहीं हुई है उनको लागू करने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं उनकी मांगे अपनी तरफ से वो उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो नहीं की जा रही है। तो वो राज्यपाल के पास लेकर आए हैं अपनी समस्या। अब देखना ये है कि प्रशासन उनकी किस हद तक मदद करती है। हमारे साथ मौजूद है जहानारा जी, जिनसे हम जानेंगे कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था और वो आज किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रही हैं और किस वजह से उनको राज्यपाल तक इस दरवाजे तक पहुँचना पड़ गया। आज आदिवासी विश्व हक अधिकार दिवस है और हम लोग पहले ही लेटर दे चुके थे राज्यपाल को और अभी मिलने भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का रास्ता को रोक दिया गया है जी। हम लोग का इतना बड़ा हक अधिकार है, उसे हम लोग को वंचित करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन अपना रोटी सेक रही है, हम लोग को गुमराह करने का काम कर रही है और राज्यपाल प्रशासन के आड़ में छुप करके शासन चला रही है गलत तरीका से। राज्यपाल को भी यहाँ रांची में रहने का कोई नियम नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है, अधिकार भी नहीं है। जो भी राज्यपाल है वो गिरिडीह में, धनबाद में, बोकारो में,
रांची में रहने का उसका भी प्रावधान नहीं है। गलत तरीका से शासन व्यवस्था यहाँ लागू करके हम लोग का हक को छीनने का काम किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं भाई हम लोग को अपना हक मिल जाए। शासन प्रशासन नियंत्रण आदिवासी के हाथ में मिलना चाहिए। हम लोग का जो भी है संविधान में विद्यमान विधि के द्वारा संचालन होना चाहिए झारखंड, ना कि शासन व्यवस्था से। हमारा जो पढ़ा राजा लोग हैं, टाना भगत लोग हैं, उनके द्वारा शासन चलाने का है, ना कि नेता मंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। वे गलत तरीका से यहाँ बने हुए हैं और आदिवासियों का हक को छीन रहे हैं। मेरा नाम है सहोदरी टाना भगत। इनके बारे में हम लोग अपना हक अधिकार लेने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग लातेहार जिला से आए हैं, अपना हक अधिकार लेने के आए हैं। यहाँ राज्यपाल रमेश जी हैं, उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक टाना भगत का अधिकार वो नहीं देंगे, वो अपना चैम्बर छोड़ करके यहाँ से भागना होगा उनको। ये हमारे साथ मौजूद है दिनेश टाना भगत, आइए हम उनसे जानते हैं। हम लोग आज अपने हक अधिकार के बारे में हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ पहले हम लोग 27 तारीख को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। हम पूरा मुंडा खड़िया आदिवासी टाना भगत, ईस्ट छोटा नागपुर झारखंड राज्य, हम लोग का ये बनम राज है, हम लोग का ये खुटकट्टी राज है। हम लोग अपनी अधिकार, मालिकाना अधिकार के बारे में हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। हम लोग यहाँ का मालिक हैं, मालिक होते हुए भी हमारा जो संवैधानिक अधिकार जो मिला है, दिया गया है 1950 में, वो अभी तक धरातल में लागू नहीं किया गया है। हम लोग को वो संवैधानिक कानून के तहत हमारा जो हक मिला है, वो हक मिलना चाहिए। टाना भक्तों को मालिकाना अधिकार दिया जाए, ये कहने के लिए हम लोग आए हैं। आदिवासियों का जो हक मिला है, 5वीं अनुसूची जो संवैधानिक तौर से मिला है, वो 5वीं अनुसूची आज तक सरकार इसको लागू नहीं किया गया है। 5वीं अनुसूची के तहत इस छोटा नागपुर झारखंड राज्य में आदिवासियों का शासन और नियंत्रण करने का अधिकार है, वो आज तक धरातल में लागू नहीं किया गया है। आदिवासी के अलावे और दूसरों के यहाँ पर ना रहने का अधिकार है, ना चलने का अधिकार है। आज सरकार जो यहाँ हम लोग को जो रास्ता छेक रही है, ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए हम लोग सरकार के यहाँ अपने हक और अधिकार के बारे में हम लोग टाना भगत पूरे आदिवासी अपने अधिकार को राज्यपाल महामहिम के यहाँ मांग रखने के लिए आए हैं, वार्तालाप करने के लिए आए हैं। दूसरे राज्यों में आदिवासियों को वहाँ पर धरातल में उतार दिया गया। वहाँ पर प्रत्येक आदिवासियों को अमेरिका में 45,000 रुपया वहाँ पर भूमि का मालिक कह करके दिया जाता है। तो हम ये छोटा नागपुर झारखंड राज्य के आदिवासी, उराव, मुंडा, खड़िया तमाम आदिवासी, हम भी यहाँ छोटा नागपुर का मालिक हैं। तो हम लोग भी ज्ञापन सौंपे हैं कि यहाँ पर भी उस देश के जैसा यहाँ पर आदिवासियों को 45,000 रुपया प्रत्येक आदिवासियों को दिया जाए मालिकाना अधिकार। हम लोग इस मांग को लेकर के आए हैं और आदिवासियों के हाथ में शासन और प्रशासन नियंत्रण हम आदिवासियों के हाथ में होना चाहिए, ये मांग हम लोग रखने के लिए आए हैं और राज्यपाल महामहिम के यहाँ हम लोग दिए हैं। धन्यवाद। जय आदिवासी, जय संविधान। जो अगुआ हैं उन्हें राज्यपाल से मिलाने के लिए ले जाया जा रहा है और जितने भी प्रशासन है वो उनसे बात करके उनसे सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रही है। ये सिर्फ टाना भगतों की लड़ाई नहीं, पूरे आदिवासी की लड़ाई है। जितने भी आदिवासी है वो आगे आए और अपने हक की लड़ाई लड़े। इन मांगों को या इन हक को पूरा करने के लिए आगे आदिवासियों को आके लड़ना होगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अबुआ बिहान। धन्यवाद।